व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से अचानक कोई मैसेज आए और वो आपको जल्दी पैसे भेजने, किसी लिंक पर क्लिक करने या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहे, तो व्हाट्सएप अब ऐसे स्कैम को पकड़ने के लिए ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है। मेटा ने बताया है कि वो व्हाट्सएप में स्कैम डिटेक्शन को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके पर काम कर रहा है, ताकि स्कैम शुरू होने से पहले ही यूजर्स को वार्निंग दी जा सके। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेट चैट्स को पढ़ के स्कैम डिटेक्ट नहीं करेगा। चलिए इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोना दीक्षित। आज व्हाट्सएप पर स्कैम सिर्फ किसी एक सस्पिशियस लिंक तक सीमित नहीं है। स्कैमर कई बार पहले किसी अननोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बनाते हैं और फिर आपसे पैसे या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। इसलिए मेटा का फोकस सिर्फ स्कैम मैसेजेस को पहचानने के बजाय स्कैम के पूरे पैटर्न और बिहेवियर को समझना है। खास बात तो ये है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से आपके मैसेजेस का कंटेंट मेटा भी सीधे नहीं पढ़ सकता। मेटा के सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट मैसेजिंग में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मकसद ही ये है कि मैसेजेस और कॉल्स का टेक्स्ट कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, यहाँ तक कि मेटा के पास भी ना हो। ऐसे में स्कैम डिटेक्शन के लिए व्हाट्सएप को दूसरे सिग्नल्स पर काम करना पड़ता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। कोई अननोन अकाउंट लगातार नए लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही तरह के मैसेजेस भेज रहा है या किसी यूज़र को ऐसे तरीके से बातचीत में ले जा रहा है जो स्कैम बिहेवियर से मैच करता हो, तो ऐसे सिग्नल्स को देखकर सिस्टम रिस्क को पहचानने की कोशिश कर सकता है। यानी व्हाट्सएप आपकी चैट पढ़कर नहीं बल्कि स्कैम के बिहेवियर को देखकर वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए प्राइवेसी को बनाए रखना। मेटा का अप्रोच यही है कि स्कैम डिटेक्शन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दोनों एक साथ चलें। अब सोचिए, अगर आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें कोई व्यक्ति आपको किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम, जॉब ऑफर, प्राइज, लोन या इमरजेंसी के नाम पर जल्दी से पैसे भेजने के लिए कहता है, तो ऐसे केसेस में यूजर्स को वार्निंग मिलना काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि स्कैम में सबसे बड़ा हथियार कई बार टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अर्जेंसी और ट्रस्ट होता है। स्कैमर्स चाहते हैं कि आप सोचने या वेरीफाई करने से पहले एक्शन ले लें। अगर व्हाट्सएप उसी समय आपको थोड़ा सा अलर्ट दे दे तो हो सकता है कि यूजर रुककर उस मैसेज या पर्सन को वेरीफाई कर ले। मेटा पहले से ही कई एंटी स्कैम फीचर्स पर काम कर रहा है और अब स्कैम डिटेक्शन को और प्रोएक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कोई भी एआई या सिक्योरिटी सिस्टम हर स्कैम को 100% पकड़ नहीं सकता। स्कैमर लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं, इसलिए यूजर्स के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अननोन पर्सन आपको अचानक पैसे भेजने, ओटीपी बताने, बैंक डिटेल देने, स्क्रीन शेयर करने या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है, तो व्हाट्सएप की वार्निंग पर डिपेंड करने के बजाय खुद ही वेरीफाई करें। खासकर ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंकिंग पासवर्ड कभी शेयर ना करें। तो व्हाट्सएप का ये नया स्कैम डिटेक्शन अप्रोच इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी प्राइवेट चैट का कंटेंट पढ़े बिना ही स्कैमर के पैटर्न और सिग्नल्स को पहचानकर मेटा यूजर्स को पहले ही अलर्ट देने का प्लान बना रहा है। व्हाट्सएप सिक्योरिटी को और भी मजबूत किया जा सकता है। अभी ये जानकारी नहीं आई है कि इस फीचर को रोल आउट कब किया जाएगा, लेकिन इस फीचर के आने के बाद से व्हाट्सएप के जरिए होने वाले स्कैम पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। अब कमेंट में बताइए कि व्हाट्सएप को ऐसे स्कैम अलर्ट्स और ज़्यादा अग्रेसिव करने चाहिए, भले ही इससे कभी कभी जेन्युइन मैसेजेस भी फ्लैग हो जाएं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी टेक अपडेट्स के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।